अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम RS-5 डेजी चेन के बारे में देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल को करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में जो है हमने मोडबस TCP की इम्प्लीमेंटेशन देखी कि मोडबस TCP IP को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि मोडबस TCP के ऊपर कनेक्टेड हो, जैसे एनर्जी एनालाइजर मैंने वीडियो में दिखाया था, तो किस तरह से आप उसको रीड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने किसी भी कंट्रोलर या RTU डिवाइस के साथ। तो आप जो है मेरी लाजमी जो है इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको भी मोडबस TCP की नॉलेज हो जाए और आपको इंटीग्रेशन इसकी समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैंने चूज़ किया है RS-5 डेजी चेन, क्योंकि मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट भी आई थी और मैंने सोचा भी था कि मुझे पढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सीक्वेंस चल ही रही है हमारी इंडस्ट्रियल IoT वाली, तो इसमें ही मैं RS-5 डेजी चेन के बारे में पढ़ा देता हूँ कि RS-5 की डेजी चेन किस तरह से बनाते हैं, क्या फ़ायदा है और किस तरह से ये काम कर रही होती है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। RS-5 की, जैसे कि मैंने आपको बताया डेजी चेन का जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि RS-5 के बारे में बताया हुआ कि इधर टू वायर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर बोथ वायर्स आर कंसिडर्ड द कैरियर ऑफ द सिग्नल्स, एज सच देयर इज नो ग्राउंड रिटर्न। 2, 3, 4 अप टू 31 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द सेम पेयर ऑफ RS-5। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो आपकी RS-5 की डेजी चेन होती है उसमें 31 डिवाइसेस तक जो है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 31 स्लेव्स तक जो है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और एक मास्टर से उसको रीड कर सकते हैं। तो किस तरह से हमारी डेजी चेन होती है, ज़रा मैं डेजी चेन की आपको पिक्चर दिखा दूँ। इसमें दो पिक्चर्स आपके पास मौजूद है। एक डेजी चेन जो कि बनाने का तरीका सही है, एक डेजी चेन बनाने का तरीका गलत है। पहला मतलब डेजी चेन बनती किस तरह से कि आपकी सबसे पहली मतलब स्लेव 1 का AB कनेक्ट होगा स्लेव 1 का A कनेक्ट होगा स्लेव 2 के A से, और इसी तरह से स्लेव 1 का B कनेक्ट होगा स्लेव 2 के B से। इसी तरह से भी जब स्लेव 3 मुझे लगाना होगा तो स्लेव 2 का A जो निकलेगा आउट वो कनेक्ट होगा स्लेव 3 के A से। इसी तरह से स्लेव 2 का जो है B का आउट निकलेगा वो हमारे स्लेव 3 के B में कनेक्ट होगा। और इसके बाद फर्दर आपको जितनी 31 तक लगानी है तो 31 तक लगाने। अगर मैं जैसे हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर मैं 3 स्लेव दिखाने वाला हूँ, तो 3 स्लेव के बाद जो ये हमारे पास ये एंड पॉइंट बचेंगे, ये AB मेरा जो होगा RS-5 ये मेरे मास्टर के लिए होगा। तो अब ये AB जो है ये मेरे मास्टर में डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमने डेजी चेन इस तरह से नहीं बनानी कि मैंने जो है ना दोनों AB के वायर को शॉर्ट कॉमन करके और एक वायर निकाल दिया। तो चलते हैं हम अपने हार्डवेयर की तरफ। पहले मैं आपको हार्डवेयर सारा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर हम इसकी जो है इसके फर्मवेयर कोड के वगैरह की तरफ जो है हम आते हैं। तो देखते हैं हम अपने हार्डवेयर को और फिर हम अपने फर्मवेयर की तरफ आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये 4 आपको जो है RS-5 के मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। 3 मेरे ESP8266 के साथ हैं और एक मेरा आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। अच्छा, 3 RS-5 जो है मेरे वही पुराने वाले हैं जो कि मैं अब तक वीडियोज़ में दिखाता आया हूँ। एक RS-5 का मॉड्यूल मेरा डिफरेंट है जो कि मैंने आर्डिनो के साथ अटैच किया हुआ है। ये वही RS-5 का मॉड्यूल है। जब मैं RS-5 की मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट टाइम, तो उसमें मैंने 2 टाइप के मॉड्यूल आपको दिखाए थे। एक जिसमें DERE की पिन होती है जो कि आपको खुद ही कंट्रोल करनी होती है उसकी RxJS की कम्युनिकेशन फ़्लो को, और एक में जो है DERE की पिन जो है नहीं होती है और ये इंटरनली खुद ही हार्डवेयर की जो है फॉर्म में ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है इसकी कम्युनिकेशन वे को, कि RX कब इनेबल करना है, TX कब इनेबल करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इसलिए ये नया वाला भी, ये दूसरा वाला भी जो है मॉड्यूल 2 जो है ये भी मैंने दिखा दिया है। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि ये हार्डवेयर हमारा क्या बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हमारी ये वाली ESP8266 है विद इस RS-5 के साथ, ये हमारा एक स्लेव मैंने बनाया हुआ है डेमो के लिए, स्लेव 1 है ये। और इसी तरह से जो दूसरा RS-5 मॉड्यूल और ESP8266 है ये मेरा स्लेव 2 है, और ये वाला RS-5 एंड ESP8266 ये मेरा स्लेव 3 है। बाकी जो आर्डिनो यूनो है और इसके साथ जो मॉड्यूल है ये मेरा मास्टर एज अ मास्टर काम कर रहा है। इसको मैंने मास्टर बनाया। मास्टर क्या काम करेगा, मास्टर जो है वो तीनों स्लेब से 1 बाय 1 करके डेटा रीड करेगा। जैसे कि आप अब स्क्रीन में आपको दिख रही है डेजी चेन की पिक्चर। डेजी चेन में किस तरह से होता है कि आपने
एक स्लेव से ए बी के कनेक्शन वायर आपको लेने होते हैं, उस दूसरे ए बी के साथ उसको इस तरह से कंबाइन करने होते हैं। जैसे मैंने इसके कनेक्शन में दिया और दूसरे इसी कनेक्शन से ही मैंने ए बी के पॉइंट उठाए तीसरे वाले अपने स्लेव के लिए, और तीसरे कनेक्शन से फिर मैंने उठा के फाइनल मेरा जो कि ए बी मेरा बनता है जो कि मेरे मास्टर के लिए। मास्टर आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल ये मास्टर के लिए कनेक्शन है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है। अच्छा, इस डेजी चेन में आपको दिख रही है दो तरीके की पिक्चर, एक जिसमें करेक्ट जो है मतलब सही तरीका क्या है डेजी चेन बनाने का, दूसरा जो है ख़राब का मतलब इस तरह से कि मैं ये मतलब जैसे यहाँ पे इसका भी स्लेव 1 का ए बी आ रहा है और स्लेव 2 का ए बी और स्लेव 3 के लिए जो ए बी जा रहा है वो भी यहाँ से उठ रहा है। तो मैं और नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं जब दो वायर एक ही जगह कॉमन हो रहे थे तो हम दोनों को पहले मिलाते हैं, और दोनों को मिलाने के बाद जो है फिर उससे एक सिंगल वायर उठा के जो है हम कनेक्ट कर देते हैं जहाँ भी करना होता है। लेकिन डेजी चेन में जब भी RS-485 की डेजी चेन आप बनाएंगे तो उसमें कभी भी ये गलती नहीं करिएगा। हमेशा आपको इस तरह से कनेक्ट करना है कि आपने दोनों वायर इंडिविजुअली तौर पे उस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करने हैं। ये रिकमेंडेशन है, अदरवाइज आपकी जो है कम्युनिकेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ और इस तरह के मसले मसाइल आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो मैंने क्योंकि मैं डेमो जस्ट दिखा रहा हूँ तो मैंने कुछ जगहों पे जंपर्स वायर यूज़ कर लिए ए बी के कनेक्शन के लिए, कुछ जगहों पे इस तरह के 2 वायर यूज़ कर लिए, फिर आगे जो है मैंने जंपर वायर यूज़ कर लिए। लेकिन रिकमेंडेशन ये है डेजी चेन बनाने के लिए कि आपको जब भी आप कोई 2 वायर यूज़ करें तो वो ट्विस्टेड पेयर 2 वायर्स होने चाहिए RS-485 की कम्युनिकेशन के लिए। ये बेस्ट रिकमेंडेशन है, इससे नॉइज़ वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें मेरी 3 स्लेव हैं और एक मेरा मास्टर है। मास्टर जो है 1 बाय 1 जो है तीनों से डेटा रीड कर रहा है, और आपको सीरियल पे मैं भी आपको पूरा डेमो दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से ये जो है काम कर रहा है। अच्छा, इस वाले हमारे मॉड्यूल 2 के अंदर फ़ायदा क्या है कि मॉड्यूल 2 के अंदर RxTx की लाइट इसमें LED होती है, तो आपको पता चल जाता है कि कब इसने ट्रांसमिट की रिक्वेस्ट की और कब इसको रिस्पॉन्स मिल गया। अगर तो सिर्फ इसने ट्रांसमिट किया और रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी आपको दिख जाएगा, और अगर आपको रिस्पॉन्स मिल गया तब भी आपको दिख रहा है। तो मेरे पास 3 स्लेव की रिक्वेस्ट कर रही है, तो 3 दफ़ा जो है आपको दिख रहा है कि जैसे 3 दफ़ा ये TX का ऑन हो रही है, 3 दफ़ा जो है RX ऑन हो रही है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होती है। और मैंने हर रिक्वेस्ट के बीच में जो है 100 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ। अभी मैं आपको सारा कोड वगैरह शो करता हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 मैंने कोड की सीक्वेंस में क्या काम किया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कोड में समझने वाली चीज़ वो हमारे मास्टर का कोड होगा। तो ये हमारा टोटल हार्डवेयर है जिसके आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन भी हो रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक भी स्लेव इसमें से मैं पावर ऑफ कर दूंगा या उसका कोड या उसकी आईडी डिफरेंट हो, या मैं उसको गलत रीड कर रहा हूँ, तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स फेल होना शुरू हो जाएगा मेरी जो है मास्टर के ऊपर। तो अभी 3 दफ़ा ये कर रहा है, तीनों की मतलब ये कि इंफॉर्मेशन सही है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी सही है, जो कि स्लेव की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सही है। तो ये इस तरह से जो है इसके हार्डवेयर के कनेक्शंस होते हैं और इस तरह से ये कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो ये तो आपको मैंने हार्डवेयर समझा दिया कि हार्डवेयर के कनेक्शन किस तरह से। बाकी RS-485 के जो कनेक्शन है ये वही सारे कनेक्शन हैं जो कि मैं पिछली वीडियोस से यूज़ करता आ रहा हूँ। और जो हमारा मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 के अंदर D RE की पिन नहीं होती, बाकी सारी पिन सेम वैसे ही यूज़ की है जो कि मैंने बाकी दूसरे टाइप के मॉड्यूल में यूज़ की है। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं आपको फिर अब इसका कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, हार्डवेयर जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के अंदर हमारा हार्डवेयर जो है 4 काम कर रहे हैं, 3 उसमें स्लेव हैं, एक हमारा मास्टर है। और किस तरह से काम कर रहा है तो सबसे पहले हम अपने सीरियल के आउटपुट को समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं जो है आपको फर्मवेयर को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से फर्मवेयर जो है हमारा मैंने फर्मवेयर को लिखा है और उसमें फर्मवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और किस तरह से उसकी वर्किंग है। तो ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाली जो मेरी सीरियल मॉनिटर है ये मेरे मास्टर की सीरियल मॉनिटर, और ये मेरी जो राइट वाली सीरियल मॉनिटर आप देख रहे हैं ये मेरी स्लेव 3 की सीरियल मॉनिटर है। स्लेव 1 और 2 जो है मैंने चार्जर के साथ कनेक्ट किया हुआ, तो उसकी सीरियल मॉनिटर मेरे पास नहीं है।
लेकिन सीरियल जो स्लेव 3 है वो भी सेम उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हमारे बाकी 2 स्लेव काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिक्वेस्ट किस तरह से आ रही है और किस तरह से इसका पूरा आउटपुट चल रहा है। पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद फिर हम फर्मवेयर के ऊपर चलेंगे और मैं 1 बाय 1 जो है पूरा फर्मवेयर एक्सप्लेन कर दूँगा, पहले मास्टर का फिर उसके बाद स्लेव का। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मेरा मास्टर 1 बाय 1 3 मतलब लूप चलाता है और लूप में जो है स्लेव 1 के लिए स्लेव ID 1 के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह से स्लेव 2 के लिए रिक्वेस्ट करता है, स्लेव 2 अगर कनेक्टेड होता है, सारी चीज़ सही होती हैं तो स्लेव 2 से भी रिस्पॉन्स आ जाता है। और इसी तरह से सबसे आखिरी में हमारे पास है स्लेव 3। स्लेव 3 से जो है ये जब रिक्वेस्ट करता है उसकी जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे हमें दिख जाती है। तो बराबर में मेरे पास स्लेव की भी सीरियल मॉनिटर चल रही है, तो मैं आपको स्लेव 3 का भी आपको दिखा दूँ कि इसके पास 3 रिक्वेस्ट आती हैं। 3 रिक्वेस्ट में क्या करता है कि 2 रिक्वेस्ट है ये इग्नोर कर देता है और ये एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है जो कि जिस स्लेव ID की मतलब जो स्लेव ID इसकी अपनी होती है उसको ये एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज बाकी सबको इग्नोर कर देता है। किस तरह से? पहली रिक्वेस्ट जो है मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आती है कि भाई यहाँ पे ये कह देता है कि भाई स्लेव जो है वो हमारा ओके नहीं है और उसको जो है इग्नोर कर देता है। इस तरह से स्लेव 1 है, स्लेव 2 को भी इसी तरह से कहता है कि भाई स्लेव 2 जो है उसका एड्रेस ओके नहीं है। और जब स्लेव 3 की रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, यहाँ पे स्लेव 3 के सारे हमारे पास बाइट्स रिसीव होती है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई स्लेव 3 हमारे पास ओके है, उसका जो है फंक्शन कोड भी ओके, मतलब जो स्लेव के अंदर मैंने जो फंक्शन कोड रखा है कि जिस पे वो रिटर्न करेगा वही फंक्शन कोड यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है ओके। और जो CRC की कैलकुलेशन मतलब ये कि बाइट्स को रिसीव करके चेक करना है कि भाई सही बाइट्स रिसीव हुई हैं सारी की सारी, वो उसके CRC से अपने CRC जो खुद कैलकुलेट जब ये रिसीव हो जाती है इसके बाद उसकी CRC से इसकी अपनी CRC को कंपेयर करता है और देखता है कि हमारी CRC भी ओके, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट तो सही रिसीव हुई है। अब उसके अगेंस्ट में ये क्या करता है, एक रैंडम मैंने जो है स्लेव के अंदर रैंडम वैल्यू का एक फंक्शन बना दिया, उसमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, वो फिर पूरी वैल्यू मेरी एक मोडबस के रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होकर इस तरह से मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू जनरेट होती है, ये मेरी हेक्साडेसिमल में, और उसको जो है मैं रिक्वेस्ट को जो है रिटर्न राइट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से रिस्पॉन्स मिल जाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जब वो मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिसीव होता है तो देखें यहाँ पे और दोनों की वैल्यू सेम है। 137 हेक्साडेसिमल में यहाँ पे 137 रिसीव हुई है और जब इसको कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर तो ये जो वैल्यू बनी 311 मतलब 311 वैल्यू बनी, और यहाँ पे भी डेसिमल में जो प्रिंट की थी इसने 311 थी। और यहाँ पे भी ये इस तरह से जो है रिसीव करके बोल देता है कि भाई स्लेव 3 एंड वैल्यू उसकी ओके की रिपोर्ट है। तो इस तरह से ये हमारा जो है हमारा सीरियल मॉनिटर। तो चलते हैं हम अपने फर्मवेयर की तरफ। मैं आपको फर्मवेयर की एग्जांपल भी पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम अपने मास्टर के फर्मवेयर के ऊपर। ये मेरी मास्टर की पूरी मैंने फर्मवेयर राइट किया हुआ है। इसमें वही लाइब्रेरी यूज़ है मोडबस मास्टर की, जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ जब मैंने आपको RS.5 विद मोडबस मास्टर आपको मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। तो उसमें सेम मैंने यही काम किया था, जिसमें मैंने GPIO डिफाइन की हुई थी, लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई थी। अच्छा, इसमें DERE की पिन लिखी हुई है लेकिन ये कहीं भी यूज़ नहीं होगी। वजह यह है कि क्योंकि हम इसमें मास्टर में मॉड्यूल 2 यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर DERE की पिन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सॉफ्ट सीरियल नोड इसका मोडबस मास्टर का नोड आ गया। अब मुझे जो सारे स्लेव से डेटा रीड कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक रजिस्टर का डेटा रीड करना है और रजिस्टर की ये वैल्यू है। और क्योंकि ज़ाहिर तीनों सेम टाइप के स्लेव हैं, तीनों की रजिस्टर की वैल्यू सेम है, मतलब तीनों का रजिस्टर एड्रेस सेम है। अब जो स्लेव IDs हैं जो मैंने एरे बना दिया कि भाई मैं 3 स्लेव IDs रीड करूँगा, पहली 1, 2 एंड 3, और जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इन 3 एरेज के अंदर सेव हो जाएगी। बाकी ये प्री ट्रांसमिशन पोस्ट ट्रांसमिशन का फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैंने नीचे इसको जहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना था, इसको कॉल करना था, मैंने वहाँ पे इसको जो है कमेंट किया हुआ है क्योंकि हमारे पास वो वाला मॉड्यूल है नहीं जिसमें DERE को खुद कंट्रोल करना पड़े। बाकी ये सारा सेटअप आप पहले भी देख चुके हैं। लूप के फंक्शन में मैंने सिंपल 3 दफ़ा लूप चलाया। लूप के अंदर मैंने वैल्यूज़ के एरे के अंदर मैंने रीड डेटा का फंक्शन हो गया, हर स्लेव ID को मैंने 1 बाय 1 पास किया उसके एड्रेस के साथ, और फिर जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न आई वो यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर सेव हो गई और यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गई, जैसे कि आपको मैंने आउटपुट के अंदर दिखाया। और हर 100 मिली सेकेंड के बाद मतलब तीनों रिक्वेस्ट का जो डिफरेंस है वो 100 मिली सेकेंड का है। पहली रिक्वेस्ट होगी उसके बाद 100 मिली सेकेंड का गैप है। ये ज़रूरी है क्योंकि कंट्रोलर या आपका जो मास्टर है वो इतना फास्ट नहीं है कि आप जो है विदाउट मिली सेकेंड जो है डिले आप इसको करें, तो ये मसला करेगा आपके हो सकता है स्लेव्स के अंदर भी मसला कर जाए। तो आपको अगर
एक ही स्लेव के अंदर से आपको मल्टीपल रजिस्टर रीड करने तो आपको कुछ मिली सेकेंड का डिले रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 100 मिली सेकेंड रखा हुआ है। उसके अलावा जब मतलब एक दफ़ा जब ये तीनों रीड हो जाते हैं मेरे एड्रेसेस, फिर ये जो है तीनों स्लेव से डेटा रीड होने के बाद फिर 5 सेकंड का डिले देता है, फिर दोबारा तीनों को रीड करता है। मेन मेरा ये रीड का फंक्शन है। रीड के फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर पास किए, एक तो स्लेव आईडी के मुझे किस स्लेव आईडी से रीड करना है, और रजिस्टर एड्रेस के किस रजिस्टर को मुझे रीड करना है, और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा मेरा जो भी वैल्यू रीड होगी वो रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि नोट बिगिन, यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी इस लाइब्रेरी के साथ उसमें नोट डॉट बिगिन जो है मेरा यहाँ पे स्टार्ट में आता था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही स्लेव आईडी से रीड करना होता था। लेकिन अब मुझे हर दफ़ा स्लेव आईडी चेंज करनी, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया है। तो जो भी स्लेव आईडी मेरे पास यहाँ पे पास होगी वही यहाँ पे कॉल हो जाएगी, ताकि उसी स्लेव आईडी का डेटा रीड हो जाए। बाकी ये सारे वेरिएबल्स बता चुका हूँ। डेटा लेंथ जो है मेरी हमेशा वो 1 रहेगी, क्योंकि मुझे एक ही रजिस्टर का डेटा रीड करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रजिस्टर बताना होता है कि भाई स्टार्ट रजिस्टर का एड्रेस आपने बता दिया, कितने रजिस्टर रीड करना है वो आप नंबर यहाँ बता दें। मुझे सिंगल रजिस्टर रीड करना है तो इसलिए मैंने 1 दिया हुआ है। यहाँ पे डेटा का एरर आ गया। बाकी ये जो लाइन है ये सिर्फ वॉइस डॉट टाइमर डिसेबल करने की लाइन है। ये सिर्फ ESP8266 में यूज़ होगा, ना ये ESP32 में यूज़ होगा, ना ये आर्डिनो में यूज़ होगा। बाकी मुझे रीड जो है होल्डिंग रजिस्टर करना है, क्योंकि मेरे पास जो स्लेव है उनका जो डेटा रिस्पॉन्स में रिटर्न आएगा उस होल्डिंग रजिस्टर में आएगा, जिसका फंक्शन कोड 3 होता है। मैं चाहूँ तो उसको रीड इनपुट रजिस्टर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रीड होल्डिंग रजिस्टर करना है, क्योंकि मेरी स्लेव की रिक्वायरमेंट है। जो भी डेटा आएगा और ये इसी तरह से वॉइस डॉक इनेबल करना होता है, तो ये ESP के लिए है। जैसे सक्सेसफुल अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ पे वो इसके वेरिएबल में सेव करके डेटा की पूरी जो है पार्सिंग करके मुझे हेक्साडेसिमल में दिखा देगा, और हेक्साडेसिमल को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को प्रिंट करके उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जैसे कि मैंने आपको पूरा मैं आपको सीरियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर रहा होता है, उसकी वैल्यूज़ को कन्वर्जन है बेसिकली। तो ये मेरा मास्टर का कोड है। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी रजिस्टर्स मतलब जितनी भी स्लेव आईडीज़ हैं मैं वो यहाँ पे एरे के अंदर ऐड कर दूँ। 31 स्लेव आईडीज़ तक मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये मेरा एक ही जो मास्टर है मेरा कनेक्शन बना के डेजी चेन की फॉर्म में, और उसको जो है 31 जो है मेरे स्लेव्स को रीड कर सकता है। तो इस तरह से मेरा मास्टर का कोड बनेगा, इस तरह से मास्टर की है। बाकी मैं जो ESP मैंने जो स्लेव 3 आपको दिखाया उसका सीरियल उसका फर्मवेयर इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस स्लेव की क्या आईडी है और इसका फंक्शन कोड 3 मतलब जो कि होल्डिंग रजिस्टर है। बाकी ये इसके सारे पैरामीटर्स हैं। अच्छा, ये एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट मैंने ये स्लेव बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास इतने 3 स्लेव या 3 सेंसर मोडबस वाले नहीं हैं, या कोई 3 इंडस्ट्रियल कंपोनेंट VFD या एनर्जी एनालाइजर मेरे पास मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने कोडिंग के थ्रू जो है स्लेव्स को बनाया है और उनको फिर मैंने आपको डेमो करके दिखाया। जो असल इसमें समझने वाली चीज़ें आपके लिए जो एक्चुअल आपको समझ आनी चाहिए वो मास्टर की फंक्शनैलिटी है कि मास्टर का कोड आप किस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एड्रेसेस, अगर आपको और एड्रेसेस यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे एड्रेसेस यहाँ पे ऐड करें, और यहाँ पे फिर लूप को जो है नेस्टेड लूप बना के 2D वाला जो है हमारा फॉर लूप चलेगा कि एक स्लेव आईडी के लिए सारे रजिस्टर, फिर दूसरी स्लेव आईडी के लिए सारे रजिस्टर, इस तरह से हमारे पास जो है सारे रजिस्टर्स भी रीड हो जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से काम होगा। बाकी स्लेव का मैंने ये पूरा कोड लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल कोड जो है ये पूरा मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर। आप इसको देख के जो है समझ लेंगे। कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। इसको पूरे कोड के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फालतू में जो है हमारा टाइम बढ़ जाएगा इस वीडियो का। तो ये आप खुद जो है इसको देख लें, समझ लें। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्लेव के कोड के हवाले से। पूरा कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हुई हैं। और इन केस अगर आपको तब भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी जिसमें RS-5 की कम्युनिकेशन दिखाई थी, तो ये वही एग्जाम्पल है। इसको बस थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया मॉडबस फॉर्म में। तो ये हमारी इस तरह से जो है हमारी कम्युनिकेशन पूरी चल रही है। और इस तरह से जो है मेरे पास 3 जो है स्लेव, ये मतलब एक मास्टर 3 स्लेव से डेटा रीड कर रहा है और एक स्लेव पे किस तरह से रिक्वेस्ट आ रही है ये मैं आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखा भी रहा हूँ। तो होपफुली जो है आपको डेजी चेन वाला पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। डेजी चेन किस तरह से आपको मतलब हार्डवेयर में बनानी होती है और फिर उसको रीड करने के लिए किस तरह से काम करना होता है।
तो होपफुली जो है आपको मेरी वीडियो पसंद है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, लिंक्डइन के ऊपर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे जो है फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।